श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपकी जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आने वाली वट सावित्री की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पूरे विधि विधान से बहुत ही अच्छे से जो है वो वट सावित्री व्रत को संपूर्ण करें, यही कामना मैं आप सबके लिए करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दूं कि 6 जून दिन गुरुवार साल 2024 को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। आज इस वीडियो में हम स्पष्ट रूप से बात करेंगे कि पूजा व्रत के समय अगर मासिक धर्म यानी पीरियड्स आ जाता है तो हमें उस समय कितने दिन बाद पूजा करनी चाहिए। 3, 5 या 7 दिन के बाद हम पूजा कब कर सकते हैं, आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाली हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगी उन माताओं बहनों से, अगर आपको व्रत के समय या वट सावित्री व्रत के समय पीरियड्स यानी मासिक धर्म आ जाता है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बिल्कुल भी अपने ऊपर बर्डन मत डालिएगा कि अब हम क्या करें, हमने तो पूजा की सारी तैयारी कर रखी थी, अब कैसे पूजा करें, सब कुछ कैसे होगा। तो इसके लिए बहुत ही डिटेल में मैंने अपने चैनल पर वीडियो प्रॉपर डाली हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाइए और इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो सहायता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं कि वट सावित्री व्रत में अगर पहला दिन है पीरियड्स का तो आप पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो बिल्कुल भी पूजा नहीं कर सकते हैं और हमें वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करनी होती है। और हम सभी को पता है कि वट वृक्ष के नीचे त्रिदेव का वास यानी 3 देवताओं का वास होता है। तो वैसे भी देवताओं की जो पूजा होती है वो 7 दिन के बाद की जाती है। तो अगर आपका वट सावित्री व्रत के समय तीसरा दिन है या 5वां दिन है तो आप बिल्कुल भी वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा नहीं करें, क्योंकि देवों की पूजा जो होती है वो पूरी तरह से शुद्धता होने के बाद ही करते हैं। जब पूरी तरह से स्वच्छ हो जाते हैं, पूरी तरह से पीरियड्स जो है, जो मासिक धर्म खत्म हो जाता है और हमको अच्छी तरह से पता चल जाता है कि हम पूर्णतः जो है वो शुद्ध हो गए हैं, उसके बाद जो है वो देवता की पूजा पूरे 7 दिन के बाद की जाती है। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि वट वृक्ष में त्रिदेव यानी 3 देवताओं का वास रहता है। तो हमें ऐसे में ना ही 3 दिन के बाद पूजा करनी चाहिए, ना ही 5 दिन के बाद पूजा करनी चाहिए। और पहले और दूसरे दिन का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हमें कम से कम 7 दिन तक जो है वो परहेज करना चाहिए। मान लीजिए आपका मासिक धर्म का तीसरा या 5वां दिन भी है तो आप वट वृक्ष के नीचे जाके पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं। आप अब अभी भी जो है वो अशुद्धिकरण की अवस्था में है और राजस्वला स्त्री को पूरा परहेज करना होता है। और देवता की जो पूजा होती है वो पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद की जाती है, यानी 7वें दिन की जाती है। तो आप जो है वो ना तीसरे दिन पूजा करेंगी वट वृक्ष के नीचे जाके और ना ही 5वें दिन आप पूजा करेंगी। आपके अगर 7वां दिन हो गया है पीरियड्स का, मासिक धर्म का, और आप पूरी तरह से शुद्धता में आ गए हैं, मतलब आपका पीरियड्स जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, तो आप 7वें दिन जो है वो अच्छी तरह से स्नान करके, बाल वगैरह धुल करके जो है वो पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको व्रत वाले दिन बाल नहीं धोना है, क्योंकि उस दिन अमावस्या भी है, गुरुवार भी है। तो महिलाओं के लिए और ख़ास तौर से सुहागन महिलाओं के लिए जो है वो अमावस्या के दिन और गुरुवार के दिन बाल धोना वर्जित माना गया है। तो बाल वगैरह जो है वो आप एक दिन पहले धुल लें और 7वें दिन अगर आप पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं तो ही वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करें और पूजा पाठ की चीज़ों को और स्पर्श करें। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि वट वृक्ष के नीचे त्रिदेव का वास होता है और जब तक शुद्धता की श्रेणी में आप नहीं आ जाते हैं, यानी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा अर्चना नहीं करनी है। आप पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं, आपका 7वां दिन हो गया है मासिक धर्म का और आपका मासिक धर्म पूरी तरह से समाप्त हो गया है, तभी आप जो है वो वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं पूरी विधि विधान के साथ। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।